हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग साइंस का 40 यानी 40 क्वेश्चन का टॉप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है, यानी किस रंग के प्रकाश में होता है। तो सबसे अगर ज़्यादा बोलेगा तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये लाल रंग में होता है, ठीक है। और सबसे कम बोलेगा तो ये किस में हो जाएगा, हरा में होगा। अगर सबसे लाल बोलता है तो यानी सबसे ज़्यादा बोलता है तो लाल में, और सबसे कम बोलता है तो किस में, हरा रंग में होता है। सेकेंड नंबर में देखेंगे कि दलहन के, है ना, यहाँ क्या है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन हो गया, ये तो जीवाणु कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा राइबोजियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। क्या बोलते हैं इसको, राई हो गया, जोबियम। तो दलहन के पेड़ में कौन सा जीवाणु होता है, तो ये राइजोबियम होता है। कौन सा, तो राइजोबियम होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि पौधे, है ना, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए पौधा है जो नाइट्रोजन तो लेता है, लेकिन ये डायरेक्ट है जो नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करता है, ठीक है। यानी हम लोग जैसे धान की तो खाते हैं, धान खाते हैं ना, तो धान खाते हैं तो डायरेक्ट धान को खा जाते हैं, नहीं, क्या खाते हैं उसको, चावल को खाते हैं कूट के, है ना। तो उसी तरह से बोल रहा है कि पौधा जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th में पादप, इसमें दिया गया है क्या कि प्लांट, यानी पादप जो होता है, यानी क्या है यहाँ पे पादप, यानी कि पादप का मतलब हो गया पौधा यानी प्लांट। प्लांट में जल तथा खनिज लवण किसका, है ना, लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो बोल रहा है क्या इसमें कि जल, क्या है यहाँ पे, जल और खनिज जो ले जाता है वो कौन है, तो ये जाइलम हो जाता है। कौन, जाइलम होता है। फ्लोएम का काम अलग होता है, ठीक है, ये खाना पीना। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यानी कि खाद्य पदार्थ बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये मेरा फ्लोएम हो जाएगा। कौन सा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थ पूछेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो ये कौन सा होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम या राइबोसोम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा लाइसोसोम हो जाएगा। यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम, यहाँ बोल रहा है क्या कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुब्बे किए थे। कौन, लाइसोसोम की खोज कौन किए थे, डी डुब्बे साहब किए थे। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है ना, यानी प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को ही कहा जाता है। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये कौन सा प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है, ये राइबोसोम के कारण ही, यानी के द्वारा होता है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था, तो ये कौन किए थे, वाटसन, क्रिक या एबी या क्या कॉर्नबर्ग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ये कॉर्नबर्ग किए थे। कौन, डीएनए संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण यानी संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग किए थे। डीएनए कोना में रहता है इसलिए कोना में याद रखिए, है ना। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण कौन किए थे, तो यही अपना कौन थे, खुराना साहब, है ना, हरगोविंद खुराना। कौन हो जाएंगे, हरगोविंद खुराना। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ये तो सबको पता होगा, है ना, पिता से होता है। किससे, तो ये पिता के क्रोमोसोम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें एक आता ही है, एक दो क्वेश्चन आपको इससे रहेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, मधुमेह यानी कि बोलते हैं चिनिया रोग, गाँव में बोलते हैं, ऐसे शुगर बोलते हैं, उसको हो गया था किसकी कमी से, तो इंसुलिन की कमी से ये क्या होता है, चिनिया रोग हो जाता है। और ये चिनिया रोग होता है तो कहाँ फैलाता है, देखिए इसमें दिया है अगला क्या कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, इंसुलिन है जो कहाँ बनता है, ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अग्नाशय में ये बनता है। चलिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो पक्का ही सबको तो पता ही होगा, विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्या होता है, विटामिन सी है जो नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन, है ना, कौन सा यानी कि उत्सर्जित करता है, यानी मानव मूत्र जो हम लोग टॉयलेट करते हैं ना, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो ये कौन सा होता है, तो विटामिन हम लोग कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो सबको पता होता है यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिएगा दवा भी लीजिएगा ना मेडिकल में तो ये लिखा रहता है कि इतना डिग्री में होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है। दवा जो हम लोग खरीद के लाते हैं उसमें लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो कितनी जोड़ी निकलती हैं तंत्रिकाएं, तो हम लोग का कितना होगा 31 हो जाएगा। कितनी तंत्रिकाएं जोड़ी, तो 31। गुणसूत्र की खोज कौन किए थे, तो गुणसूत्र यहाँ पे क्या है कि गुणसूत्र की खोज किसने की है,
थे, तो ये कौन होगा, वाल्डेयर किए थे। कौन, तो ये वाल्डेयर किए थे। गुणसूत्र की खोज कौन हो जाएगा, तो वाल्डेयर साहब हो जाएंगे। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग को पता ही है कितना होता है, तो 46, कितना 46 होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका अगर पूछता है कि सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी छोटा है लेकिन जिंदा है कौन सा, तो ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, लंबी कोशिका किसकी होती है, तो किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, यानी कि सेल है, सेल का अनुवांशिकी पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए, क्या होगा इसमें, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका डीएनए। कौन सा होगा ये, तो डीएनए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिका के भीतर है ना, मानिए कोशिका के भीतर जो सांस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कोशिका के भीतर सांस लेना है ना, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ पे होता है, तो यानी किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यानी फिर से इसको कोशिका के भीतर, कोशिका है, कोशिका के भीतर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सांस लेने का ये केंद्र होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे टमाटर के खाने वाला भाग है ना, जो टमाटर हम लोग खाते हैं वो खाने वाला भाग क्या होता है, तो टमाटर का भाग जो होता है मध्य भित्ति होता है। कौन सा हो जाएगा, ये टमाटर का भाग फल भित्ति हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसका फल। टमाटर में कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये है ना, फल भित्ति हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हम लोग फल खाते हैं। मध्य भाग वाला जो अलग होता है ना, तना का अलग होता है, पुष्प का है ना, सेब उब ये खाते हैं तो पुष्पी रहता है। चलिए पपीता का खाने योग, पपीता का जो हम लोग खाने योग है ना, पपीता का खाने योग भाग कौन सा होता है, तब पपीता में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पपीता में खाने वाले भाग, पपीता में खाने वाले भाग जो होगा, पहला दिया फल भित्ति, दूसरा दिया है मध्य भित्ति और तीसरा दिया है क्या आपका पुष्पक्रम और फोर्थ दिया है तना। तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोग, मध्य भित्ति हो जाएगा, यानी पपीता में मध्य भित्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कि हल्दी में पीला रंग की मौजूद, यानी कि सिंपल में क्या है, हल्दी का जो पीला रंग होता है काहे होता है, तो ये कुरकुमीन के कारण होता है ना, कुरकुमीन किसके कारण होता है, तो कुरकुमीन के कारण होता है। चलिए उसी तरह से टमाटर, टमाटर में लाल रंग जो होता है किसके कारण, तो ये जो हो जाएगा लाइकोपीन के कारण हो जाएगा। किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण टमाटरा जो है कैसन होता है, लाल लाल होता है, लाइकोपीन टमाटरा लाल लाल होता है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा होता है, तो ये लैक्टोज हो जाएगा। कौन सा, दूध में पाए जाने वाले शर्करा जो हो जाएगा लैक्टोज, कौन सा हो जाएगा, ये लैक्टोज हो जाएगा। जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो ये तो सबको पता ही होगा ना, कितना 4 यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए वेधन क्षमता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होता है, यानी कौन सा किरण है उसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता, तो ये गामा किरण में सबसे होता है। सबसे कम तरंगे धैर्य किस में होते हैं, तो सबसे कम तरंगे धैर्य पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो कौन में हो जाएगा, तो ये बैगनी में सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम किसमें, बैगनी में हो जाएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये बिहार दरोगा में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, निर्वात में। कौन सा, यानी प्रकाश जो है उसकी चाल सबसे अधिक होगी किसमें, निर्वात में, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है पूछा हुआ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का है ना, आकाश का जो काला रंग दिखा, यानी कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि काला रंग दिखता है, क्यों, प्रकीर्णन के कारण। ये ध्यान में रखिएगा, प्रकीर्णन बहुत कंफ्यूजन होता है ना, प्रकीर्णन, ऊपर जाइएगा तो क्या किरण दिखेगा है ना, ऊपर जाइएगा तब ना प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन, तो कुछ ट्रिक लगा के याद कर लीजिए। समुद्र का जल है ना, यहाँ क्या है कि समुद्र का जल है ना किसके कारण दिखाई देता है, किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है, यानी किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। कौन सा, प्रकीर्णन के कारण। ऊपर जाइएगा तो काला दिखेगा नीचे और फिर नीला भी दिखेगा, तो प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तारा जो है किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये अपवर्तन के कारण। तारा देखते हैं ना, इधर कभी बढ़ता है कभी इधर जुग 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 करता है, तो ये क्या अपवर्तन होते रहता है, क्या अपवर्तन होते रहता है। हीटर का तार किसके, तो ये तो सबसे सिंपल में आ जाएगा नाइक्रोम का। किसका हो जाएगा, ये हीटर का तार किसके कारण मतलब तार बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। चलिए ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस कौन सा, ग्रीन हाउस पूछेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा ग्रीन हाउस। तो इस तरह के आप अगला सेट देखिए, इसमें भी आपका है ना, इसमें 39 है, अगला हम फिर 39 क्वेश्चन का एक फिर सेट लाएंगे और उसमें हम लोग पूरी तरह से ये वन लाइनर इसमें डिस्कस इसलिए नहीं किए हैं कि ज़्यादा अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे, जय हिंद जय भारत।